एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जो हमारी सेकंड बुक है, जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। इसका हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है, उसका क्या नाम है? ए ड्रीम ऑफ सर्जरी। इसके राइटर का क्या नाम है? जेम्स हैरियट। देखो, इस चैप्टर में क्या बताया गया है। एक मिसेस प्रेम्परी होती है जो कि काफी रिच होती है, बहुत ही अमीर होती है। उसके पास एक डॉग होता है, उसको वो बहुत ही ज्यादा पैम्पर करती है, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा खाना खिलाती है, उसको ओवर पैम्पर कर देती है, जिसके कारण जो ट्रिकी होता है, ट्रिकी किसका नाम है? डॉग का नाम है, उस कुत्ते का नाम है, ठीक है। जिसके कारण जो ट्रिकी होता है ना, उसकी हालत काफी खराब हो जाती है, वो काफी बीमार हो जाता है। वो इतना मोटा हो जाता है कि जब वो चलता है ना, तो उसका जो पेट है वो नीचे टिकता है, ठीक है। तो जो ट्रिकी है हमारा, उसकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण जो मिसेस प्रेम्परी है ना, वो उसको बहुत ज्यादा खाना खिलाती है। चलिए देखते हैं अब। देखो, जो इस चैप्टर के लेखक हैं, जो इसके राइटर है, वो क्या है? जेम्स हैरियट। जो जेम्स हैरियट है वो क्या है? एनिमल सर्जन है, जानवरों के डॉक्टर हैं, ठीक है। तो देखो, अब जब जेम्स ट्रिकी को देखता है तो क्या कहता है, चलो देखो। इट वॉज वेन जेम्स वॉज ड्राइविंग दैट, की बात है जब जो जेम्स है वो गाड़ी चला रहे थे, ड्राइविंग कर रहे थे। ही saw मिसेस प्रम्परी एंड ट्रिकी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। वो देखते हैं कि जो मिसेस प्रम्परी है और जो ट्रिकी है उनका कुत्ता, वो क्या कर रहे हैं? गली में जा रहे हैं, स्ट्रीट में जा रहे हैं। देखो, ही स्टॉप्ड हिज कार टू सी हाउ ट्रिकी वाज डूइंग। उसने अपनी कार रोकी ट्रिकी को देखने के लिए कि ट्रिकी कैसा कर रहा है, उसकी हालत कैसी है। ही वाज शॉक्ड टू सी दैट ही हैड बिकम फैट लाइक ए सॉसेज एंड वाज लेकिंग एनर्जी। वो ट्रिकी को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है कि क्योंकि जो ट्रिकी की हालत थी ना, वो डेड सॉसेज की जैसे हो गया था, यानी कि उसके अंदर, उसके पेट के अंदर बहुत ज्यादा फूड है, गैसेज हैं, ठीक है। और जो उसकी एनर्जी है वो काफी कम थी। Inquiring from Mrs. Pumphrey about Tricky condition, he advised her to immediately stop giving the dog extra snacks between meals. जब वो ट्रिकी की पूरी तरह से इंक्वायरी कर लेता है कि इसको क्या क्या दिक्कत है, तो फिर वो मिसेस पेम्परी को स्ट्रिक्टली कहता है कि आप इसकी जो डाइट है ना, उसको कम करो, जो उसकी स्नैक्स, जो आप उसको एक्स्ट्रा स्नैक्स देती हो, उसको कम करो। ही ऑल्सो वॉन्टेड हर टू मेक हिम एक्सरसाइज डेली, और वो कहता है कि इसको एक्सरसाइज कराओ डेली, along with a strict diet in order to improve his health. Mrs. Pumphrey confessed that it was very difficult for her to do so, but she agreed upon giving it a try and walked off with Tricky. अब देखो, उसने कहा कि जो जेम्स हैरियट है, जो सर्जन है, उसने मिसेस पेम्परी को एडवाइस दी कि आप उसको एक्सरसाइज कराओ, उसकी जो खाना है उसको कम करो, उसके स्नैक्स को कम करो। और फिर मिसेस पेम्परी कहती है कि मैं कोशिश करूंगी ऐसा करने की। अब देखो आगे क्या होता है। हैरियट रिसीव्ड एन एक्सपेक्टेड कॉल। अब देखो, जो ट्रिकी की हालत थी ना, वो काफी खराब हो जाती है, तो मिसेस पेम्परी हैरियट को कॉल करती है, जेम्स हैरियट को कॉल करती है। देखो क्या कहती है फिर। मिसेस पेम्परी कॉल्ड जेम्स हैरियट, उसने जेम्स हैरियट को कॉल किया। द वेट हर्डली एज ट्रिकी हैड रिफ्यूज्ड टू ईट फूड। जो मिसेस पेम्परी थी, उन्होंने जो फोन करके उसको क्या बोला कि जो ट्रिकी है वो खाना नहीं खा रहा है, यानी कि उसने खाना खाने से मना कर दिया है, और उसकी काफी ज्यादा उल्टियां गिर रही हैं, ठीक है। अब देखो, Her concern grew even more when he had bouts of vomiting. उसको vomiting होने लगी. James drove to Mrs. Pumphrey house with a firm mindset that the only way to cure Tricky was to get him out of the house for some time. फोन आता है तो जल्दी से ड्राइव करके मिसेस पेम्परी के घर जाता है, और फिर कहता है कि अगर इसको ट्रिकी को ठीक करना ना, तो इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब देखो क्या कहता है। He suggested to Mrs. Pumphrey to hospitalize him for a fortnight for observation so that the proper treatment can follow. वो मिसेस पेम्परी को एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि उसको मेरे साथ भेजो 15 दिन के लिए, ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके। Although it broke Mrs. Pumphrey heart, इससे क्या हो गया? मिसेस पेम्परी का हार्ट एकदम से टूट गया, क्योंकि वो ट्रिकी के बिना नहीं रह सकती थी, और ट्रिकी भी मिसेस पेम्परी के बिना नहीं रह सकता था। अब देखो, मिसेस पेम्परी है वो हाँ पर देती है कि आप ट्रिकी को अपने साथ ले जाइए, उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। तो फिर क्या होता है, उसके जो सारे घर के जो नौकर हैं, जो मेड है, वो दौड़ते हैं ट्रिकी का सामान लेने के लिए। उसके बाउल्स कौन से ले जाने हैं उसके साथ, उसकी ब्लैंकेट कौन सी उसके साथ रखनी है। तो क्या करते हैं, उसका जो ट्रिकी का सामान था, जो उसकी सुविधाएं थी, उसको जो ट्रिकी का सामान था उसको लेने के लिए दौड़ते हैं, ताकि वो उसको गाड़ी में रख सके उसके साथ। अब देखो, जेम्स कहता है कि उसकी जो इतनी सारी चीजें हैं ट्रिकी की, वो अफोर्ड नहीं कर सकता ले जाने को, उसकी कार में इतनी जगह नहीं है। तो फिर मिसेस पेम्परी क्या कहती है, उसके कुछ कोट रख देती है ट्रिकी के। जेम्स हैरियट ट्रिकी को अपने साथ ले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है, वो उसको कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, ट्रिकी लेड मोशनलेस ऑन द बेड दैट द वेट मेड फॉर हिम ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्या होता है, वो अपने बेड पर भी ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई भी हरकत नहीं करता, कोई भी मूवमेंट नहीं करता। ही वाज पुट ऑन ए वाटर डाइट ऑलमोस्ट 2 days।
ही वाज पुट ऑन ए वाटर डाइट ऑलमोस्ट 2 डेज़। अब वेट क्या करता है, जो जेम्स हैरियट है, जो सर्जन है, वो क्या करते हैं, उसको 2 दिन तक खाना नहीं देते, सिर्फ़ उसको पानी पिलाते हैं, सिर्फ़ पानी पर रखते हैं उसको। इससे क्या होगा, इवन द हाउसहोल्ड डॉग्स डिडंट बॉदर हिम एज़ ही सीम्ड अनइंटरेस्टेड इन एनीथिंग। अब देखो जैसे ही वो ट्रिकी को अपने साथ लेकर गया, तो वहाँ पर जो दूसरे डॉग्स थे, जो दूसरे कुत्ते थे, वो एकदम से उसके पास आए। अब जैसे ही वो उसके पास आते हैं, जो ट्रिकी ने कोई भी मूवमेंट नहीं की, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो चले गए। ठीक है। अब देखो 2 दिन के बाद क्या होता है, ही स्टार्ट रिस्पोंडिंग ए बिट। वो थोड़ा-थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। धीरे-धीरे चलने लगता है और जो बाकी के डॉग्स थे ना, उनको जॉइन करना स्टार्ट कर दिया उसने। आप देखो उसी दिन क्या होता है, लेटर ऑन द थर्ड डे ही रैन विद एंथुसियाज्म व्हेन द फूड वाज सर्व्ड। जब उसको फूड सर्व किया गया, जो सभी डॉग्स थे उनको फूड सर्व किया गया, तो वो एकदम से भागा खाना खाने के लिए। आप देखो he also gulped down the extra food that was put out for him। उसने भी क्या कर दिया, जो एक्स्ट्रा खा उसने ट्रिकी ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा खाना रखा गया था उसको भी वो खा गया। His recovery was speeding up। उसकी रिकवरी थी, उसकी काफी तेजी से रिकवरी हो रही थी। He had started running all the day long। वो सारे दिन दौड़ता रहता था, भागता रहता था, दूसरे जो कुत्ते थे उनके साथ खेलता रहता था। अब देखो, instead of being a high maintenance dog, he had fitted in a well with a gang of savvy and kept ones। अब जो दूसरे डॉग थे उनकी गैंग में बिल्कुल फिट हो गया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ रिच फैमिली से आया है, कुछ ज्यादा ही पैम्पर किया जाता है उसको। ठीक है, वो इस गैंग में भी एकदम से फिट हो गया। ठीक है। अब देखो क्या होता है, मिसेस पंपरी का क्या कंसर्न था। मिसेस पंपरी वेट को कॉल करती थी। अब देखो सेवरल टाइम कॉल करती थी। मिसेस पंपरी यूज्ड टू फोन द vet clinic several times a day। She was keen to record his recovery and maintenance of short intervals। James burst away her question about Tricky dressing according to the weather, but he did not fail to assure that Tricky was out of danger। आप देखो क्या करती है मिसेस पेम्ब्री, वेट को कॉल करती है दिन में 2-3 बार कि ट्रिकी की हालत कैसी है, वो अच्छे से खाना खा रहा है, अच्छे से पानी पी रहा है। ठीक है। आप देखो, upon learning about Tricky's improving health, upon learning about Tricky's improving health, मिसेस पेम्ब्री स्टार्टेड सेंडिंग एडिशनल फूड आइटम्स। अब देखो मिसेस पेम्ब्री को जैसे ये पता चला ना कि ट्रिकी की कंडीशन काफी अच्छी हो गई है, पहले से काफी सुधार है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, मिसेस पेम्ब्री ने फूड आइटम्स भेजना स्टार्ट कर दिया ट्रिकी के लिए। क्या क्या फूड आइटम्स थे देखो, वाइन, ब्रांडी फॉर ट्रिकी, ऑल्दो दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड। जबकि इसकी जरूरत नहीं थी, वो वाइन भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी ट्रिकी के लिए। सो द वेट एंड हिज पार्टनर्स कंज्यूम्ड दिस एडिशनल आइटम्स। तो क्या करते थे, जो वेट था, जो जेम्स हैरियट थे और जो उसके पार्टनर्स थे ना, वो इस फूड को कंज्यूम कर लेते थे, वो खुद खा जाते थे। ठीक है, ट्रिकी को न देकर वो खुद खा जाते थे। तो ये था मिसेस पेम्ब्री का कंसर्न। अब देखो जैसे ही उसे पता चला ना कि ट्रिकी की हालत में काफी सुधार हुआ है, तो वो फिर से उसको फूड आइटम्स भेजने लगी। ठीक है। अब देखो आगे, ट्रिकी बेटर कंडीशन देखो, आफ्टर 2 weeks, जेम्स कॉल्ड अप मिसेस पेम्ब्री टू इन्फॉर्म दैट ट्रिकी वाज फिट एंड कुड गो होम। 2 weeks के बाद जो वेट है, जो जेम्स हैरियट है, वो कॉल करता है मिसेस पेम्ब्री को कि आप ट्रिकी को ले जा सकते हैं, वो काफी फिट है अभी। मिसेस पेम्ब्री रीच द सर्जरी विद इन हाफ एन आवर। वो आधे घंटे में पहुंच गई। व्हाइल द ड्राइवर हैड द डोर ओपन, शी इंक्वायर्ड अबाउट ट्रिकी एक्चुअल कंडीशन। वो क्या करती है, जो जब वो क्लिनिक में आती है, उस सर्जन के पास आती है, तो वो पूछती है कि ट्रिकी की एक्चुअल कंडीशन क्या है। ठीक बिकेम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग इन 2 weeks स्टे। अब देखो सिर्फ ट्रिकी ना 2 हफ्ते के लिए आया था, उसमें ही वो इतना फिट हो गया। क्योंकि कैसे फिट हुआ, क्योंकि उसको एक बैलेंस डाइट दी गई थी, सिर्फ पानी दिया गया था उसको, उसको कुछ खाने के लिए ज्यादा नहीं दिया गया, यानी कि ओवर फीडिंग नहीं करवाई गई उसकी। ठीक है। अब देखो क्या करती है, as James carried Tricky out to his mistress, he jumped off his arms and landed in the mistress' lap। वो जैसे ही ट्रिकी को लेकर आता है जेम्स, वो क्या करता है, उसकी जो गोद से, उसकी लैप से कूदकर अपने मिस्ट्रेस के पास चला जाता है। आप देखो, she was very happy at finding Tricky was excited as he used to be। He licked her face and wagged his tail। The chauffeur and the vet settled the dog stuff in the car while Mrs. Primpery thanked the vet for the 8 trim-up of surgery। अब देखो क्या करता है, जैसे ही जेम्स ट्रिकी को लेकर आता है, तो वो मिसेस पेम्ब्री को देखकर बहुत ही खुश होता है। और जो मिसेस पेम्ब्री है, वो भी काफी खुश होती है कि ट्रिकी पहले से काफी सुधार है, वो काफी फिट है पहले से। और जो ड्राइवर्स थे, जो मेड्स थे, वो ट्रिकी का सामान उसकी गाड़ी में रख रहे थे। और जो मिसेस पेम्ब्री थी, वो जेम्स हैरियट को धन्यवाद करती है एट्रिम ऑफ सर्जरी के लिए। ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में क्या था, एक डॉग होता है जिसका नाम होता है ट्रिकी। वो मिसेस पेम्ब्री के द्वारा ज्यादा ही पैम्पर किया जाता है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा खाना दिया जाता है, जबकि उसको इतने खाने की नीड नहीं थी। उसको वाइन पिलाई जाती है, उसको ब्रांडी पिलाई जाती है। ठीक है। और उसको मीठा भी दिया जाता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो ट्रिकी होता है उसकी हालत काफी खराब हो जाती है, वो काफी फैट हो जाता है, काफी मोटा हो जाता है, और उसको चलने में भी दिक्कत होती है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ऑफ ए ट्रिम ऑफ सर्जरी इन द चैप्टर signifies how rich parent indulge their children with expensive items।
which prove harmful for their kids' health in the long run. अब देखो क्या होता है, जो रिच पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को कोई भी कमी नहीं देखने देते। वो उनके लिए एक्सपेंसिव आइटम्स लेकर आते हैं, वीडियो गेम्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, फ़ोन्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं में खेलने लग जाते हैं। वो बाहर की कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, तो जिससे क्या होता है, उनकी हेल्थ पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब दूसरी साइड क्या होता है, गरीब पेरेंट्स होते हैं, वो उनके लिए इतना सब कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बाहर खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, तो वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, ठीक है? और जो रिच पेरेंट्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, वो इतने हेल्दी नहीं होते, ठीक है? तो जो रिच पेरेंट्स होते हैं ना, वो उनको इतनी सुविधाएँ उपलब्ध करवा देते हैं कि जो फिर डेंजरस हो जाती हैं आगे चलकर, ठीक है? बस यही था इस चैप्टर में, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है?